दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। हरियाणा की राजनीति का जिक्र हो और बाबू बेटे की चर्चा नहीं हो, ये असंभव है। असेंबली इलेक्शंस के करीब एक साल बाद कांग्रेस आला कमान ने भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी तथा हुड्डा के ही करीबी राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। एक साल से बीजेपी के अंधभक्त तथा कांग्रेस के भीतर एंटी हुड्डा गुट भूपेंद्र हुड्डा को राजनीतिक तौर पर खत्म करने के लिए जो नैरेटिव गढ़ रहा था, उसका एंड रिजल्ट रहा अ बिग जीरो। दोस्तों, अपने इसी YouTube मंच पर मैंने 5 अप्रैल 2025 को एक वीडियो अपलोड की थी। इग्नोरिंग हुड्डा मीन्स कांग्रेस इज फिनिश्ड इन हरियाणा, अर्थात भूपेंद्र हुड्डा को दरकिनार करने का मतलब होगा हरियाणा में कांग्रेस को खत्म करना। कांग्रेस हाई कमांड का ये फैसला बताता है कि हरियाणा की जाट राजनीति की थोड़ी बहुत समझ हमारे अंदर भी है। मेरी वीडियो का टाइटल था कांग्रेस हाई कमांड वोंट ऑफेंड हुड्डा। इस वीडियो में मैं हरियाणा के राजनीतिक परिवारों की फाइल आपके सामने रखूंगा, ये साबित करने के लिए कि 24/7 बाबू बेटे यानी भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को कोसने वाले कितनी दोगली बातें करते हैं। वे कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। सबसे पहले बात करते हैं नई भाजपाई बनी किरण चौधरी की, जिसकी बयानबाजी बाबू बेटे पर शुरू होती है तो उन्हीं पर खत्म। कांग्रेस को धोखा दिया, बीजेपी से सौदेबाजी कर खुद राज्यसभा में तथा बेटी को हरियाणा में मंत्री बनवा दिया किरण चौधरी ने। लेकिन दशकों तक दिल्ली कांग्रेस की राजनीति करने वाली किरण चौधरी हरियाणा में किसकी राजनीतिक विरासत का दावा करती हैं? फॉर्मर सीएम चौधरी बंसीलाल और उनके बेटे सुरेंद्र सिंह यानी के किरण चौधरी के पति। दिलचस्प है कि किरण चौधरी ने अपने ससुर और पति के सानिध्य में कभी भी राजनीति नहीं करी, मगर उनके स्वर्गवास के बाद उनकी वारिस जरूर बन बैठी। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं। हुड्डा के विरोधी माने जाते हैं हरियाणा की राजनीति में। वो अपने पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और महामंत्री भी, उनके वारिस हैं। रणदीप के बेटे आदित्य सुरजेवाला आजकल एमएलए हैं। कुमारी शैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह केंद्र में मंत्री रह चुके थे और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रहबरे आजम किसान मसीहा चौधरी छोटू राम को कौन नहीं जानता। चौधरी बीरेंद्र सिंह उनके देवते यानी कि सर छोटू राम की बेटी के बेटे हैं। पूर्व सांसद हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, जो आजकल सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। उचाना कला से एमएलए की सीट मात्र 32 सीटों से हार गए थे। अब उनका मामला कोर्ट में लंबित है। चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी भी एमएलए रह चुकी हैं। चौधरी देवीलाल फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, किसानों के बड़े नेता, हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। उनके बड़े भाई साहिब राम भी एमएलए थे अनडिवाइडेड पंजाब में। उनके बेटे रणजीत सिंह एक्स एमपी कांग्रेस से राज्यसभा के तथा हाल तक हरियाणा बीजेपी की सरकार में मंत्री थे। चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला 4 बार हरियाणा के कांग्रेस सीएम रह चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला दोनों एमएलए रह चुके हैं। अभय चौटाला का बेटा अर्जुन चौटाला आजकल एमएलए है। अजय चौटाला का बेटा दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रह चुका है हरियाणा में।
इसी परिवार का एक और सदस्य है आदित्य चौटाला, एमएलए है। फिर भी चौटाला परिवार सबसे ज्यादा हुडास को यानी कि बाबू बेटे को कोसता रहता है। अहिरवाल में आ जाइए। राव इंद्रजीत पहले कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, अब बीजेपी की केंद्र सरकार में 10 साल से मंत्री हैं। उनकी बेटी हरियाणा में मंत्री हैं। राव इंद्रजीत के पिता राव बीरेंद्र सिंह भी हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। चौधरी भजनलाल हरियाणा की राजनीति के बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी थे, हरियाणा के एक्स सीएम थे। उनके दोनों बेटे कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन बिश्नोई बड़े नेता हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई अब भी एमएलए हैं हरियाणा असेंबली में। कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई भी एमएलए रह चुके हैं, पिछले इलेक्शन में हार गए थे। ये सारे पॉलिटिशियंस जो खुद अपने बाप दादाओं के दम पर राजनीति करते आए हैं, बाबू बेटे से इतनी खार क्यों खाते हैं? उसके 2 कारण हैं दोस्तों। कांग्रेस अगर कभी पावर में आएगी, और सूनर और लेटर पावर में आएगी, तो इन्हीं बाबू बेटे की जोड़ी के दम पर आएगी। और अगर भविष्य में कोई हरियाणा में जाट सीएम बनता है, तो या बाबू सीएम बनेगा या बाबू का बेटा यानी कि दीपेंद्र हुड्डा। जाट सीएम बनेगा तो इन्हीं दोनों नेताओं में से कोई एक सीएम बनेगा। इसलिए ये लोग इन दोनों की जोड़ी से बहुत ज्यादा खार खाते हैं।